हेलो दोस्तों, मैं अशोक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मिशन शक्ति एंड कैस्ट्रल सिंड्रोम का अर्थ होता है कि स्पेस जंक, यानी स्पेस में जो जंक है उसको कैसे निजात पाया जा रहा है, उसे कैसे हटाया जा रहा है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कैस्ट्रल सिंड्रोम के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम स्पेस जंक के बारे में देखेंगे और इन्हीं स्थितियों से अवगत कराते हुए मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज हम कैस्टलर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। कैस्टलर सिंड्रोम, जैसे कि आप उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जो स्पेस जंक के ऊपर है। देखिए कैसे डील कर रहा है इंडिया स्पेस जंक से, तो इसको आप देखिए। For 60 years, we have launched satellites, spacecraft, and astronauts into space. As a result, the Earth is surrounded by a cloud of debris. ये आप देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ है, ये उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए हैं। ये उपग्रह जहाँ आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी 300 किलोमीटर की दूरी पर, उसके बाद में 600 है, 700 है, 800 है, 1500 है, ऐसे करके 36,000 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी से संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। ये सभी संचार उपग्रह हैं। तो इन सभी को हम स्पेस जंक यानी कि अंतरिक्ष का कचरा की संज्ञा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कैसे अंतरिक्ष का कचरा एक दूसरे से There are more than टकरा भी सकता है 18,000 और objects टकरा being कर tracked ध्वस्त भी हो from the सकता है। ground. और ये At हमारे लिए least काफी विध्वंसक 750,000 यानी कि fragments of काफी around a विध्वंसक साबित हो euro in सकता है। size, इन्हीं and स्थिति को देखते millions हुए of काफी pieces देशों that are द्वारा small. प्रयास किया जा रहा है इस स्पेस जंग को निजात देने का। आप इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको इसको बखूबी तरीके से समझाऊंगा कैसे कौन से देश कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इस स्पेस जंग को वापस लाने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखें, तब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हाइपरलूम टेक्नोलॉजी, कैप्चर टेक्नोलॉजी है। इन सभी का उपयोग करके जो स्पेस जंग यानी कि स्पेस में जो सैटेलाइट है खराब हो गए हैं, उन सभी सैटेलाइटों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा। आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। Only 1,100 are functional spacecraft. And at typical impact speeds of 40,000 kilometers per hour, all this material could do serious damage. It is not comparable to a gunshot. The energy contained in a 1 centimeter particle hitting Was found to be peppered with damage. What space debris experts fear most? जैसे कि ये एक उपग्रह देख रहे हैं आप, ऐसे लाखों उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षाओं में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट है और उसके बाद में हाई अर्थ ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है, या फिर जियो सिंक्रोसियस ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उन सभी में स्थापित किए गए हैं। Is a ये सब chain देख पा रहे होंगे reaction आप। where objects break apart in collisions and fragments go. आपने ये स्थिति देखी, एक उपग्रह के द्वारा दूसरे उपग्रह को टकराया गया, यानी कि एक उपग्रह के द्वारा दूसरे उपग्रह को टकरा कर नष्ट भी किया जाता है। तो इस ये जो आप देख रहे हैं, इस टकराने के बाद में जो और अंतरिक्ष में कचरा बन गया, ऐसे कचरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आपने देखा था, जिसमें आपने सुनीता विलियम्स को देखा था, और वो सभी आप जैसे कि भारत गगन मिशन है, ऐसे मिशन हैं, उनके लिए खतरा साबित कर सकते हैं। क्योंकि जो अंतरिक्ष मिशन में मानव मिशन भेज रहे हैं, वहाँ पे मानव भी रहता है, तो उनमें अगर टकराया जाता है, अगर वो टकरा जाए ये उपग्रह उनसे अंतरिक्ष मिशन में, तो काफी विध्वंसक स्थिति पैदा हो सकती है और वो जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्रैश भी हो सकता है। On तो आप to इसको smash देख रहे into हैं। other objects, creating more debris. these collisions for new collision. डेब्री The से largest निजात field, some पाने के sort of लिए collision, and this is not will happen over decades. The frequency of collisions might increase without human influence. That is a scenario that might render काफी बार उपग्रह के some पास regions से होके भी उपग्रह ESOC, गुजरता है। ESA's team tracks space surveillance data and plans maneuvers to keep national safe. ESA also ensures that when it's देखिए ये कुछ इमेजिंग सैटेलाइट है जिससे देख पा रहे होंगे आप कि कितना सारा डेब्रिज यानी कि कचरा, अंतरिक्ष कचरा यानी स्पेस जंग, जिसको कैस्टलर सिंड्रोम की संज्ञा दी है। कैस्टलर सिंड्रोम यानी कि अमेरिकी नासा वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको कैस्टलर सिंड्रोम नाम दिया है, इसलिए इसको स्पेस जंग को नाम कैस्टलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। spacecraft come to the end of their operational lives, they can be taken out of orbit to burn up in the atmosphere, plunge safely into the ocean, or move to so-called graveyard आप इसको देख रहे हैं, orbits, ये safe टेक्नोलॉजी है from collision. जिसमें पृथ्वी से उपग्रह भेजे जाते हैं एक जाल के रूप में। जैसे आप इस जाल को देखिए, Concepts are also being developed for missions to ये कैप्चर टेक्नोलॉजी है। जैसे कोई उपग्रह है जो पूर्ण तरीके से अपना कार्य यानी अपनी समय अवधि खत्म कर चुका है, अपना कार्य कर चुका है, जैसे चंद्रयान मिशन है, वो अपनी समय अवधि खराब मतलब खत्म कर चुका है, जो वो स्पेस में जंग की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि उससे
इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि वो कुछ भी हमें सूचनाएं नहीं दे पा रहा है, तो वो एक तरह से जंक बन गया स्पेस में जाके, अंतरिक्ष में जाके। उस जंक यानी उस कचरे को वापस लाने की ये टेक्नोलॉजी है, जिसको कैप्चर टेक्नोलॉजी कहा गया है। ऐसे ही जापान की जाक्सा है, उसने भी टेक्नोलॉजी बनाई है, हार्पून टेक्नोलॉजी। ऐसे काफी सारी टेक्नोलॉजी है, उन Capture टेक्नोलॉजी का and उपयोग remove किया जा रहा है। objects from orbit, देखिए ये perhaps कैप्चर using टेक्नोलॉजी nets है। or sails. The top priority, however, is to avoid creating a new generation of Spaces that can only be solved on a global scale. coming years. ESA is working दोस्तों इनका बताने का मेरा एक ही सिद्धांत है, या फिर एक ही निर्णयगत विषय वस्तु है कि आपकी समझ अच्छी बैठ सके। ये मेरा एक इनोवेटिव व्यू है पढ़ाने का। इसके बाद आप टॉपिक को देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से टॉपिक को समझ पाएंगे कि कैस्टर सिंड्रोम है क्या, स्पेस जंक है क्या। क्योंकि मैं डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ा दूँ तो आपके दिमाग में एक अमिट छाप है, वो नहीं बैठ पाएगी। उस अमिट छाप के लिए आपको ये प्रोसेस करना होता है। आप आगे देखिए, प्रोसेस को आगे लेते हैं। क्या है कैस्टर सिंड्रोम, तो देखिए ये कैस्टर सिंड्रोम के बारे में एक प्रश्न है। आगे मैं आपको उसमें अच्छे प्रोसेस में भी चीज़ों को बताऊंगा। एक मिनट, फ्रेंड्स, वो प्रोस्पेक्टस वहाँ से निकल गया, गलती से डिलीट हो गया, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। बस प्रोसेस हो गया। ये देखिए आप इसमें देख रहे हो कैस्टर सिंड्रोम है। 1 मिनट, ये देखिए एंड जैसे देख रहे हो आप कैस्टर सिंड्रोम यानी अंतरिक्ष जंग की अवधारणा। ये जो अवधारणा है इसको सर्वप्रथम 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे कैसलर ने प्रस्तुत की थी। एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पृथ्वी की निम्न कक्षा है, उसमें विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं जो उनका घनत्व काफी बढ़ गया है, यानी उनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है। तो दिन प्रतिदिन ये मलबे के रूप में बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य अवधि होती है इनके 2 साल 3 साल 5 साल, उसके बाद में ये वहाँ का अंतरिक्ष कचरा बन जाता है। इस अंतरिक्ष कचरे को या इस मलबे को दूर करने के लिए काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जिस 2014 में एक रिपोर्ट आई थी कि अंतरिक्ष में इस समय 2000 व्यवसायी एवं सरकारी उपग्रह पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए आप, वो एक कचरा बन चुका है, यानी कि एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक उपग्रह नष्ट होता है, यानी कि एक दूसरे से टकराकर, और वो नष्ट होने के बाद वो काफी सारा कचरा बन जाता है। तो अंतरिक्ष में 1 से 10 सेंटीमीटर के आकार के मलबे को दूर करने हेतु किसी प्रकार का समाधान नहीं किया, यानी कि 1 सेंटीमीटर आकार का लगभग 100 मतलब सॉरी ये 6 लाख जंक तक जमा हो जाते हैं। ये सब जंक है, ये एक दूसरे टकराने के बाद में बनते हैं। और शीघ्र मलबा निराकरण करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी है, जो ब्रिटेन विश्वविद्यालय है उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई है। जैसे कि उन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, जैसे हाइपू टेक्नोलॉजी है, और सॉरी हार्पून, जैसे कि आप ज्योग्राफी में देखते हो कि हार्पून यानी कि काफ़ी जो एक्समो जनजाति थी वो हार्पून टेक्नोलॉजी के द्वारा शिकार करती थी। उसी शिकार की पत्ती को नाम दिया है हार्पून यहाँ पे। उस हार्पून टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो आपने जाल देखा था, जाल भेजा जाता है और उसे वहां से वापस लेके आने की पत्ती है। ऐसे नेट कैप्चर पत्ती है, नेट कैप्चर जाल के द्वारा उपग्रह को कैप्चर कर के लेके जा रही है। ये भी ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा किया जा रहा है प्रयास। ऐसे जाक्सा की कंपनी है, वो भी कैप्चर टेक्नोलॉजी लेके आई है, जिसमें H11H ऐसा नाम है उसका। तो वो भी जाक्सा यानी जापान की टेक्नोलॉजी है, जो भी वो भी अंतरिक्ष कचरे को कम करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही अंतरिक्ष में मानव जनित बहुत सारा मलबा है, तो उस मलबे से क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन है, उन सभी में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। आपको भारत के संदर्भ में जो बात रखनी है कि भारत ने जो मिशन शक्ति है, मैं अभी उसको पढ़ाऊंगा इसके बाद में, मिशन शक्ति का प्रयोग किया था। इसमें मिशन शक्ति में आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, मिशन शक्ति के प्रयोग के बाद जो कचरा बना है उसके अवधान के लिए, यानी उसको उसको इधर से इधर यानी देखा जा सके, यानी हमारे जो स्पेस में कचरा है उसकी सिचुएशन से अवेयरनेस देने के लिए कि वहाँ कहाँ पे कचरा है, कहाँ से कचरे को अवेयरनेस के तहत देखा जा सके, कहाँ पे हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट को रखा जा सके जिससे वो दूसरे सैटेलाइट से टकराए नहीं। उसके लिए एक सेंटर खोला है जिसमें स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में खोला गया है, जिससे स्पेस में जो जंक है उससे निजात पाया जा सके। इसके लिए इंडिया ने बनाया है ताकि वो निगरानी कर सके। इंडियन सैटेलाइट भेजा है निगरानी के लिए, ताकि स्पेस डेब्रिज यानी जो स्पेस जंक है यानी स्पेस कचरा है, उन उपग्रहों को उनसे बचाया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बेंगलुरु में अभी बनाया है
यानी कि आप जैसे बेंगलुरु में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सेंटर बनाया है यानी कंट्रोल रूम बनाया है बेंगलुरु में, वहाँ से स्पेस की जो कचरा है, डेब्रिज है या फिर स्पेस कचरा है, उन सभी से उपग्रहों को बचाया जा सके। आप अब मिशन शक्ति के बारे में देखते हैं। आप मिशन शक्ति जो कि भारत के द्वारा प्रयोग की गई सबसे बड़ी एक मतलब पहुंच हो सकती है अंतरिक्ष में। ये एक शक्ति का प्रदर्शन है भारत के निचले लो अर्थ ऑर्बिट में। इससे पहले मैं मिशन शक्ति बढ़ाऊँ, आप मिशन शक्ति के बारे में एक वीडियो देखिए, इससे आपकी समझ बहुत बेहतरीन बनेगी और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये देखिए मिशन शक्ति के बारे में। ये उपग्रह है जो भारत ने भेजा था, ए सैट है जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो भारत की कक्षा है 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें एक उपग्रह था जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। भारत ने उसको ध्वस्त करके अपना परिचय दिया अंतरिक्ष में एक मिशन शक्ति का। तो अंतरिक्ष में यानी कि मिसाइल से मिसाइल अगर युद्ध भी हो भविष्य में, जैसे कि अमेरिका है जो फोर्स बना रहा है वहाँ पे, तो उन सभी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप पहले इस वीडियो को देखिए, ये कैसे इस सैटेलाइट ए सेट के द्वारा डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई सैटेलाइट के द्वारा इस जो उपग्रह है जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट 300 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से, उसे कैसे नष्ट कर रहा है, देखिए। अंतरिक्ष रक्षा में भारत अभी सर्वशक्तिमान देश बन गया है। भारत ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि वो एक तकनीकी सुपर पावर है। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का अवमूल्यन करके भारत इस तरह की तकनीकी रखने के लिए एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया है। राडार से अब इस सूची में भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है, जो कि ऐसे टेक्नोलॉजी जो स्पेस में जाकर युद्ध लड़ सके या स्पेस में जाकर किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सके। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज जो भी युद्ध है टेक्नोलॉजी पे, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर संचार टेक्नोलॉजी। अगर किसी देश की संचार व्यवस्था को ही आप ध्वस्त कर दोगे तो कैसे वो मिसाइल चलाएगा, कैसे वो एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है, कैसे वो किसी प्रकार की सूचनाएं, अवधारणाएं या फिर जो भी व्यवस्था है सब ठप हो सकती है। क्योंकि आज जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपका मोबाइल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए तो आप कोई भी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो सैटेलाइट मोबाइल की सैटेलाइट है जो जीसैट सैटेलाइट है, अगर उसको हमारी जीसैट सैटेलाइट को अगर कोई देश ध्वस्त कर दे तो हमारी जो पूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आज हम टीवी देख रहे हैं, जो आज हम कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वो सभी टेक्नोलॉजी ध्वस्त हो सकती है। जो भी आज आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि टीवी है या फिर एसी जो है या फिर काफी प्रोसेस है ऐसे जो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनते हैं, एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनते हैं या फिर काफी प्रोसेस हैं, उन सभी को रडार के द्वारा उपग्रह का नष्ट किया जा निशाना सकता है। मिसाइल लॉन्च हो गया। तेज रफ्तार से उपग्रह की और बढ़ता मिसाइल उपग्रह को सीधा टकराया। ये पहले से रणनीतिबद्ध था कि इस उपग्रह को भारत द्वारा नष्ट किया जाना है, तो सीधे उपग्रह से टकराया और इस उपग्रह को नष्ट कर दिया। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल के सक्सेसफुल परीक्षण के साथ भारत अधिक सुरक्षित है। भारत ने हासिल किया एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी। 3 चरणों वाली टेक्नोलॉजी है इसमें। सॉलिड फ्यूल इंजन के द्वारा इसको पृथ्वी की निम्न कक्षा में नष्ट किया गया। अब इस नष्ट होने के बाद में अमेरिका द्वारा आरोप लगाया गया, चीन के द्वारा आरोप लगाया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे जो मिशन है वो किया जाए। पाकिस्तान बोल रहा है कि ऐसे अंतरिक्ष युद्ध के लिए सभी देशों में एक दूसरे से द्वेष भावना पैदा हो सकती है, तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी आरोप की श्रृंखला में अमेरिका द्वारा कहा गया है कि इससे जो जंग पैदा हुआ है, इससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसको क्षति पहुंच सकती है। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं, वो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। भारत का सबसे गौरवपूर्ण क्षण जब बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपना लक्ष्य हासिल किया। बीएमडी इंटरसेप्टर भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी की कक्षा में खतरनाक ये वस्तुओं पृथ्वी कक्षा से भेजी गई मिसाइल आप दोबारा देख रहे हैं कैसे पूरे को नष्ट कर रही है। बीएमडी अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी में एक टेक्नोलॉजी से यही फायदा है कि कभी अंतरिक्ष में युद्ध भी होता है, यानी अंतरिक्ष युद्ध होता है, तो अंतरिक्ष युद्ध में भारत ने उस कदम को, यानी जो अंतरिक्ष युद्ध में कभी संभावना बनती है तो उस तौर पर भारत उसमें सक्षम हो सकता है, उस युद्ध को लड़ने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि आगे होने वाले युद्ध अंतरिक्ष युद्ध भी हो सकते हैं, तो उस क्षमता को भारत ने प्राप्त कर लिया है। अगर अंतरिक्ष से अंतरिक्ष युद्ध होगा तो भारत इस बीएमडी मिसाइल यानी कि ए सैट के द्वारा अंतरिक्ष युद्ध भी लड़ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं पहुंच है भारत की। कदम है। आपने ये सब कुछ देखा, अब आप टॉपिक पे आइए।
देखिए, मिशन शक्ति अंतरिक्ष में भारत एक शक्ति का प्रदर्शन किया है। अभी 27 मार्च को जो 2019 में शायद ये हुआ था मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन था, और 3 चरणों वाला ये लाइव सैटेलाइट मिशन था, जो कि आपने जैसे देखा कि 300 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट पर सैटेलाइट द्वारा छोड़ा गया था, और जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, उसको नष्ट किया गया। ऐसा करने वाला भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में युद्ध कर सकता है, अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। इसी उद्देश्य में भारत की एक आर्थिक सुरक्षा या फिर सुरक्षा की दृष्टि से भारत काफ़ी अप्रोच मतलब अच्छा इसरो के द्वारा यानी कि डीआरडीओ ने जो एसेट मिसाइल इसको डेवलप किया, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मिशन शक्ति के तहत ऐसे स्पेस युद्ध के लिए प्रयोज्य बन गए हैं। आप इस उपग्रह को जैसे देख पा रहे हो, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या है जो आपने देखा है, आपने इसमें काफ़ी क्षमतावान है। डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और ये जो चीन ने 2007 में एसेट मिसाइल की सहायता से खराब पड़े मौसम उपग्रह को नष्ट किया था। ऐसे ही रूस ने 1961 में ऐसा ही एक प्रोसेस बनाया, 1970 में जाके इंटरसेप्ट मिसाइल बनाई, दुनिया का पहला सफल परीक्षण किया। और ऐसे ही अमेरिका ने 1950 में यानी कि ऐसा ही मिसाइल प्रणाली के तौर पर रणनीतिगत प्रयोग के द्वारा मिसाइल को आगे परियोजना को श्रृंखलाबद्ध किया, और 2008 में जाके अमेरिका ने डिस्ट्रॉयर जहाज RIM 161 मिसाइल का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष में इस प्रकार के जासूसी कार्यक्रम उपग्रह लगा दिए गए हैं, और कार्यगत प्रणाली चल रही है। अब अंतरिक्ष कारोबार में अग्रणी है भारत। आपको पता है जैसे कि इसरो है, प्रेजेंट में काफ़ी सारी सैटेलाइट भेज रहा है, जैसे C47 यानी PSLV C47 के द्वारा आपने देखा 104 सैटेलाइट भेजे गए थे, जो कि काफ़ी सारे देशों के सैटेलाइट थे। इसके द्वारा भारत को काफ़ी सारी आय प्राप्त हुई, वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि किसी देश के सैटेलाइट भेजने पर उसको जो डॉलर में या फिर अन्य मुद्रा में जो सहायता प्राप्त होती है, इससे काफ़ी सारा इसरो अपना खर्चा चला पा रहा है। और खर्चे के साथ में गगनयान जैसे मिशन, चंद्रयान जैसे मिशन, या फिर शुक्र, या फिर जैसे कि काफ़ी सारे मिशन हैं, उन सभी मिशनों को आगे बढ़ा पाएगा। अब जैसे कि देख रहे हो अंतरिक्ष स्टेशन है, उसको बनाने में गगनयान मिशन में काफ़ी सारी सहायता मिल रही है। तो अंतरिक्ष कारोबार में भारत अग्रणी बनने की दिशा में इससे अग्रसित होगा। और ये जैसे कि आप देख रहे हो, किसी उपग्रह को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी लगती है, और टेक्नोलॉजी द्वारा एक सटीक निशाना के द्वारा किसी अंतरिक्ष में मिसाइल को नष्ट कर पाना, ये काफ़ी सारा प्रोसेस, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इसरो के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा डेवलप एक सैटेलाइट मिसाइल, इन सभी प्रोसेस को करना बहुत असंभव कार्य है। इस असंभव कार्य को भारत ने संभव किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेस वॉर की स्थिति में अगर कभी मान लो लो अर्थ ऑर्बिट है या फिर कोई भी ऑर्बिट है जिसमें अगर स्पेस वॉर होता है, यानी कि चाइना या फिर भारत के साथ में कभी स्पेस वॉर हुआ, तो स्पेस वॉर में भारत द्वारा उस स्पेस वॉर को एसेट मिसाइल जैसी मिसाइलें बनाकर स्पेस वॉर को लड़ा जा सकता है, और भारत अपना दबदबा कायम रख सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी विषय वस्तुएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अमेरिका द्वारा स्पेस फोर्स बढ़ाई जा रही है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांडो, एक कार्यात्मक एकीकृत युद्ध कमांडो तैयार किए जा रहे हैं, जिसे स्पेस में उस कमांडो के द्वारा या फिर स्पेस में मिसाइलों के द्वारा युद्ध लड़ा जा सके, सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये सभी स्पेस कार्यक्रम होंगे जो आगे गठित होंगे अमेरिका के द्वारा। और भाई ये अंतरिक्ष संधियां भी हैं, जिसके तहत भारत ने संधियों के तौर तरीके के तहत कार्य किया है, जिससे कि शत्रु देश कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सके। और चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आगे की बात है। फ्रेंड्स, ये है मिशन शक्ति, जिसको आपने देखा, और आप इसके बारे में और सर्च कीजिए और नॉलेज प्राप्त कीजिए। आगे की श्रृंखला में आपको और बहुत सारी सामग्री प्राप्त कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।